छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों के माँ बाप का बचपन में ही निधन हो गया था। गरीबी उनके हिस्से में जन्म से ही लिखी थी, लेकिन दिल में एक सपना जरूर पल रहा था, शहर के सबसे अमीर इंसान बनने का सपना। हर रोज वे कचरा बीनते, जूते पॉलिश करते। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी और वे दोनों सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहे थे। जैसे ही लौटने लगे, तभी कचरे के डिब्बे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राइस्टार ने पास जाकर देखा, वह हीरा था। ज्ञान भाई की आंखें चमक उठी। वह बोला, राइस्टार, अब अपना सपना पूरा होगा भाई, अब हम भी अमीर बनेंगे। वे दौड़ते हुए वह हीरा घर ले आए, लेकिन एक आदमी उन्हें देख रहा था। वह सीधा जाकर इग्रीस नाम के खतरनाक आदमी को बताया, वही इग्रीस जो चोरी ठगी था। इग्रीस मुस्कुराया और बोला, रात होने दो, फिर दिखाता हूँ इन दो भिखारियों को अमीरी का ख्वाब। उधर राइस्टार ने ज्ञान भाई से कहा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, सुबह तक लौट आऊंगा, अपना ध्यान रखना। ज्ञान भाई मुस्कुराया, ठीक है भाई, तू निश्चिंत जा। रात हुई। चुपचाप इग्रीस राइस्टार के घर की ओर बढ़ा। ज्ञान भाई गहरी नींद में था। इग्रीस ने एक साथ दो काम किए। उसने सारा घर आग के हवाले कर दिया और ज्ञान भाई को बेहोश कर दिया। फिर उसने उसके जैसे दिखने वाले एक हमशक्ल को मार डाला, ताकि लगे कि ज्ञान भाई मर गया है। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। देख चौंक उठे, ज्ञान भाई मर गया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तभी राइस्टार वहां पहुंचा। उसकी आंखों के सामने जब ज्ञान की लाश दिखाई गई, वह एकदम सन्न रह गया। उसका कलेजा चीर गया। किसने किया ये सब? उसने गुस्से में चीखते हुए पूछा। इसी बीच उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, वो लाश नकली थी, असली ज्ञान को देखना है तो शेरपुर के तहखाने में मिल। फोन कट हो गया। राइस्टार के भीतर अब सिर्फ आग बची थी। वह सीधा अपनी बाइक उठाकर शेरपुर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, उसने देखा लोहे के पिंजरे में जकड़ा ज्ञान भाई जीवित था। राइस्टार दहाड़ा, छोड़ दे मेरे भाई को, इग्रीस। इग्रीस अंधेरे से बाहर आया और बोला, अब तुम दोनों को मिटाना ही मेरा मकसद है। राइस्टार ने आंखों में आग लिए और जवाब दिया, तो आजा, हो जाए आखिरी खेल। अचानक धुएं से पूरा तहखाना भर गया। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, चीखें और लड़ाई की गूंज सुनाई देने लगी। सैकड़ों आदमी इग्रीस के साथ थे, पर राइस्टार अकेला नहीं था। उसके साथ था सच, हिम्मत और बदले की आग। जब धुआं छोटा, इग्रीस मरा पड़ा था और राइस्टार और ज्ञान भाई दोनों एक शेर की तरह खड़े थे। एक समय की